प्यार की। नगर में प्रभु जो जन्मे, खिल उठे फूल भी बनने, ढोल नगाड़े बजे, तोरण सजे घर घर में। राजा समुद्र रानी शिवा देवी फूले न समाए। श्रावण शुक्ल पंचमी को जब लाल घर आए, नेमिनाथ घर आए, नेमिनाथ घर आए। पात पात और शाख शाख में खुशियों की बौछार है। केवल नीम का जन्म नहीं है, ये जैनों का त्योहार है। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। जन्म काल जिन वर्ज को जानी, पंच रूप धरि आवे हो सुरपति। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। है काया ऊंची धनुष सी, रंग सांवला श्याम सा। चरणों में शंख चिन्ह, देख मिले आराम सा। द्वारिका नगरी सुंदर, जहाँ कृष्ण राज थे करते। यादव वंश दिलों में आनंद प्रेम थे भरते। अपने भाइयों के संग में नेमिनाथ भी खेल खेलते। खेल खेल में प्रभु ने मने ऐसा कुछ कर दिया, मानो जग हो हर लिया। श्री कृष्ण के राजमहल में एक दिन नेमिनाथ गए। उनके रूप का तेज देख कर रक्षक पीछे हट गए। बंसीधर के शस्त्र सभी अत्यंत शक्तिशाली थे, जिन्हें उठाना बड़े बड़े योद्धा के बस की बात नहीं, वे इतने बलशाली थे। भीम ने शंख बजाया तो गूंज उठा ब्रह्मांड। स्वयं कृष्ण ने आकर पूछा, कौन है ये बलवान, कौन है ये बलवान। सभी ने बताया कि जिसमें बल बुद्धि और कला समाई है, वो और कोई नहीं, आपके भाई है। सुनते ही श्री कृष्ण का मन भर गया खुशी से। चिंता में श्री कृष्ण ने फिर कह दिया सभी से, नीम का विवाह कराओ, नगर फूलों से सजाओ। शहनाइयाँ मृदंगम उत्सव गान गाओ। राजमती राजुल के घर कृष्ण ने प्रस्ताव दिया। सौंदर्य सदाचार का मेल देख लगन तय किया, लगन तय किया। तोरण द्वार सजावो, मन आंगन में खुशियाँ छाई। आवो नाथ पधारो, आवो नाथ पधारो। लगन की बेला आई, आंगन द्वार सजाओ। साधारण रंगों से नहीं, मोतियन चौक पुराओ। हीरो और रत्नों से मंडप आलीशान सजाया है। दस्तक लेके खुशियों की अब लगन मुहूर्त आया है।
एकदम से प्रभु को दर्दनाक गूंज आई, बेजुबानों के रोने की आवाज दी सुनाई। पिंजरों में कैद जीवों को नेम ने जाकर देखा, करुणा से नेमिनाथ की फिर आंखें भर आई, नेम की आंखें भर आई। कैसा है ये उत्सव जो पैगाम मौत का लाया है, हमें काट के दावत हो ये कैसी लगन की माया है। हमें बचा लो नाथ हमारा, इसमें कोई दोष नहीं। जीवों को दुख देने वाले पापी है निर्दोष नहीं, पापी है निर्दोष नहीं, पापी है निर्दोष नहीं। वैसे तो नाथ सब कुछ भली भांति जानते थे, बेजुबानों के दर्द को नाथ पहचानते थे। जग की सोई चेतना को फिर भी नेमी ने जगाया, गंभीर आवाज में रथ के सारथी को बुलाया। जीवों की दर्दनाक चीखों के बारे में प्रश्न किया, सारथी ने हाथ जोड़ करके प्रभु नेम को उत्तर दिया, नेम को उत्तर दिया। इन जीवों की कोई अपराधों में ना हिस्सेदारी है, प्रभु आपके शुभ लगन की दावत की तैयारी है। नेमिनाथ का रोम रोम ये सुन के कांप उठा, स्वाद के लिए किसी को काटना कैसा है ये विवाह, कैसा है ये विवाह। तोरण से ही नेम प्रभु ने रथ को वापस मोड़ दिया, बैराग के खातिर नेम ने शुभ लगन को तोड़ दिया। कुल की मर्यादा का तुमको वास्ता है देवी, यूं लगन को तोड़ देना कैसा रास्ता है देवी। लाख कृष्ण ने समझाया फिर भी नेमिनाथ न माने, जिनको वैराग चढ़े बस वो ही उसकी माया जाने। एक वर्ष तक नेम ने वर्षिदान संपन्न किया, हाथों से वैभव सारा दीन दुखियों में दान किया, दीन दुखियों में दान किया। फिर जूनागढ़ के सहस्त्र वन में नेम ने प्रवेश किया, तोड़ के सारे रिश्ते नाते महानेम ने ध्यान किया। अपने हाथों से अपने ही सुंदर केश कलोच किया, इसी प्रकार से नेमिनाथ ने जग से नाता तोड़ दिया। मुनि वेश धारण किया, जग तप का संकल्प लिया। जितनी कठोर तपस्या उतना गहरा ध्यान हुआ, ऐसे खुद को नेम ने जीता और केवल ज्ञान हुआ। समो शरण बीच विराजे, नाथ ने सतमार्ग बताया। अहिंसा ही परम धर्म है, करुणा का मतलब समझाया। महलों के बीच राजकुमारी राज रोती रही, नेम की याद में अपनी सारी सुध बुध खोती रही, सुध बुध खोती रही। ऐसा नेम लगाए, छूटे ना फिर मोह छोड़ाए।
उनको मनाए, कोई जाके उनको बताए। राजुल भीतर श्वास में है, मनाए तो श्वास नेम के पास जाके कोई उन्हें समझाओ, एक पिता के दुख को महसूस उन्हें कराओ। राजुल के आंसुओं का वास्ता दे के लाओ, एक पिता के दर्द का उन्हें एहसास दिलाओ। कृष्ण स्वयं राजुल को भाई की तरह समझाने लगे, किसी और से कर लो विवाह कह के बहलाने लगे, बहलाने लगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर राजुल ने उत्तर दिया, मैंने अब अपना ये जीवन नेमिनाथ को सौंप दिया। नेमिनाथ के नाम किया, घर नेमी वन में करे तपस्या, राजुल का जी कब लागे। अब संयम लेके जोड़ूंगी मैं निम से जन्मों के धागे, ये दुनिया अब जुड़ी लागे। सखियां गहने मेरे उतारो, वैराग पथ पर मैं जाऊंगी। वन में जाके नेम प्रभु से दीक्षा की आज्ञा पाऊंगी। नंगे पैर जो चली कभी ना, अब जंगल में चल के जाए। साधवियों का संग देख कर राजुल उनसे दीक्षा पाए। दीक्षा के बाद उनका राजमती नाम हुआ, घोर तपस्या से उनके मन को आराम हुआ। राजमती चलते चलते गिरनार के पर्वत आई, नेम को वंदन करके उनकी परिक्रमा लगाई। नेमिनाथ ने तोरण पर भले दुल्हन को छोड़ा, आज नेम ने मोक्ष से दुल्हन से अपना नाता जोड़ा। जग से बंधन तोड़ा, आसो मास की शुक्ल पंचमी का पावन दिन आया है। देव मोक्ष को प्राप्त हुए और चंदा भी मुस्काया है। देव सभी निर्वाण महोत्सव को मनाने आए हैं। गिरनार की पावन मिट्टी मस्तक पर लगाए हैं। राजुल भी शीश नवाए हैं, राजमती ने भी पृथ्वी का जीवन अपना पूर्ण किया। कठिन तपस्या करके आखिर मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। इतिहास में ना हुई ना होगी ऐसी सच्ची कहानी है, जिसमें है वैराग अमर और दुनिया बहता पानी है। ये ऐसी प्रेम कहानी है, ये ऐसी प्रेम कहानी